ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की अदम्य साहस को समर्पित तिरंगा यात्राओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और विधायक पवन काजल विशेष रूप से शामिल हुए। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भारतीय सेना की बहादुरी को लोगों ने देशभक्ति के गीतों के माध्यम से सलाम किया। सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ नया भारत अब चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंक के घर में घुसकर हमारी बेटियों के सिंदूर मिटाने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है, जिसका नेतृत्व देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथों में है। देश की बेटियों के सिंदूर को मिटाने का काम पाकिस्तान ने किया तो हमारी जाबाज सेनाओं ने अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन पूरे विश्व, पाकिस्तान को नहीं पूरे विश्व को दिया। आज पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत ना करे। पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि ज्वालामुखी में तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब देश की एकजुटता और सैन्य बल में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा में न्यौछावर किए हैं। सेना को सड़े जाता है, हमको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आगाह करना चाहते हैं पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री ने पिछले कल भी बीकानेर राजस्थान से वहां पर जो कार्यक्रम में गए थे वहां भी कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितना बड़ा चाहे देश हो, चाहे कोई दुश्मन हो। लेकिन अब भारत वो भारत नहीं रहा, वो भारत 1965 वाला 1947 वाला भारत नहीं है। अब भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के मेहनत के साथ, उनकी अगुवाई में ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। विश्व का बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि सशक्त नेतृत्व जो भारत के पास है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेता के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का है। इधर सिरमौर के पांवटा साहिब में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सैन्य बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा विधायक सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना स्वतंत्र होकर कार्य कर रही है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की सराहना करते हुए कहा कि देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमारे देश की सेना ने किसी भी पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन पर भी अटैक किया, परंतु हमारा अपने प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए, सिंधु नदी जल समझौता को अमेंड में उसको रद्द कर दिया उसको, और उससे जो है पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि भारत एक मजबूत देश है, आर्थिक रूप से उभरता हुआ देश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम वैसे किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमारे को छेड़ेगा उसको बख्शेंगे भी नहीं। वहीं चंबा में नगर परिषद परिसर से शुरू हुई यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई काबिल तारीफ है। चंबा में विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के मान सम्मान में निकाली गई। जिस तरह हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जहां खूंखार उग्रवादी के लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया, और जिस तरह से उन्होंने 22 मिनट में जो ये ऑपरेशन किया है, और हम भारतीय सेना का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने एक बार फिर घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, और हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने इस ऑपरेशन को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, हम तहे दिल से मोदी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन नैयर और पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन मुसद्दे और जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी भी मौजूद रहीं।